जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो काफ़ी अफसोसनाक है, बहुत दुख की बात है। और वो ये कि जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट ग्रुप जो है उसको पकड़ने के लिए कुछ यानी कि फोर्सेस गई थी, इंडियन फोर्सेस गई थी और वहाँ पर जो है फायरिंग हुई है। और फायरिंग के नतीजे में जो टेररिस्ट की तरफ से फायरिंग की गई उसके नतीजे में 3 भारतीय जो फौजी थे उनकी जानें गई हैं। मेरे ख्याल है इसमें, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें एक पुलिस ऑफिसर भी हैं और 2 जो हैं वो भारतीय फौज के जवान, उनकी जी जानें गई। और बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। और हमने जो है वो ये देखा कि एक खामोशी और सन्नाटा पाकिस्तान की तरफ से भी है, कुछ कहा नहीं जा रहा। लेकिन यकीनन हम मानते हैं कि जो लोग थोड़ी-सी भी सेंस रखते हैं, थोड़ा-सा भी इंसान वाला दिल, इंसानियत वाला दिल रखते हैं, वो यकीनन अफ़सोस कर रहे होंगे। बताया ही जा रहा है कि जी ये लोग जो हैं वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप एक मौजूद था जम्मू एंड कश्मीर में। और अनंतनाग अनंतनाग आई थिंक ये नाम है, अनंतनाग जो जगह है वहाँ पर ये लोग मौजूद थे। और उसके बाद फोर्सेस उनको अरेस्ट करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए वहाँ पर मौजूद थी। और उसके बाद जो है टेररिस्ट की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में जो है इनके इंडियन फोर्सेस जो हैं या भारतीय फोर्सेस जो हैं उनके जवान ज़ख्मी हुए और उनमें से 3 जो हैं उनकी जानें भी गई हैं। इसके बाद जी बहुत कुछ हंगामा मचा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है मीडिया, इंडियन मीडिया जो है या भारतीय मीडिया जो है वो बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से ये सब कुछ किया गया है। और उसके लिए एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि हाफिज या हाफिज सईद को लेकर के, हाफिज सईद का राइट हैंड जो कि अबू कासिम, जो कि कुछ दिन पहले जो है कश्मीर की एक मस्जिद में मारा गया था, उसका बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया गया है। और जो टेररिस्ट ग्रुप है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, अपना एक बयान उन्होंने दिया है और उसमें उनका कहना ये है टीआरएफ की तरफ से। अब ये टीआरएफ क्या है जी? टीआरएफ मुझे जो बताया गया है वो ये कि पहले ये जो जिहादी ग्रुप होते थे या जो टेररिस्ट ग्रुप होते थे, लश्कर तैयबा और लश्कर ये लश्कर वो, उसके बजाय टीआरएफ कहना शुरू किया है, क्योंकि ये बिल्कुल से एकदम से कोई इस्लामिक नेम और वो ना लगे। पता नहीं क्यों ना लगे, अगर वही कर रहे हैं तो उनका नाम छुपाने की क्या जरूरत है। लेकिन बहरहाल एक स्टेटमेंट है उनकी तरफ से जी, या प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से। और उन्होंने इस बात को कबूला है कि उन्होंने जो है ये जो भारतीय फौज के जवान थे उनकी जानें ली हैं और उनके ऊपर अटैक किया है। और उसका रीजन यही बताया गया है कि जी क्योंकि अबू सलीम जो कि खुद एक टेररिस्ट था और हाफिज सईद का राइट हैंड बताया जाता था, उसको मारा है मस्जिद में जाकर और उसकी जान ली है। इस वजह से बदले के तौर पे इंडियन फोर्सेस के ऊपर जो है ये अटैक किया गया है। पाकिस्तान इसमें खामोश है। पाकिस्तान बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन साथ साथ इंडिया के जो या भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी तरफ से भी खामोशी है। और साथ साथ भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जी हाँ, राजनाथ सिंह साहब, उनकी तरफ से भी फिलहाल ना तो कोई स्टेटमेंट आया है और ना ही कोई ट्वीट आई है और ना ही कोई अफसोस का भी इस वक्त तक कोई स्टेटमेंट नहीं हमें मतलब हमें मिल सका है। हो सकता है उन्होंने किया हो, लेकिन जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस वक्त तक कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया है। मैंने अपने कुछ भारतीय दोस्तों से भी पता किया है और उन्होंने भी यही कहा कि अभी फिलहाल जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी और डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से किसी किस्म का स्टेटमेंट नहीं आया। यकीनन वो कुछ सोच रहे होंगे, कुछ प्लान कर रहे होंगे कि किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। बताया ये जा रहा है कि जी जहाँ पर ये टेररिस्ट मौजूद हैं वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स भी जो है भेजे गए हैं और किसी ना किसी तरीके से बहरहाल ये टेररिस्ट जो वहाँ मौजूद हैं उन्हें मारा जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा, मार भी देना चाहिए। लेकिन बात सारी ये है कि आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और पता करना पड़ेगा कि ये कौन लोग थे। और अगर जैसा कि बताया जा रहा है कि जो टेररिस्ट हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट अपनी जारी की है जिसमें उन्होंने ये कबूला है कि उन्होंने जो है वो मारा है इन भारतीय फोर्सेस के जवानों को। और जो कि बहुत अफसोस की बात है, मुझे बहुत दुख है इनकी फैमिलीज के साथ और इनके दोस्तों के साथ और जो लोग इन्हें नहीं भी जानते उनके साथ भी, कि वो उनके साथ जुड़े होते हैं और जो अपनी ड्यूटी करते हुए और एक तरह से इन बुरे लोगों को पकड़ते हुए, जो सारी दुनिया के लिए प्रॉब्लम है ये टेररिस्ट, उनके ऊपर एक्शन करते हुए इन्होंने अपनी जानें दी हैं। और पूरी हमदर्दी और पूरी तरह से सारी दुआएं जो हैं मेरी इन लोगों के साथ और इनकी फैमिली के साथ है। एज अ पाकिस्तानी मुझे
शर्म आ रही है इस वक्त इस शो को बनाते हुए कि मैं कैसे कहूं कि ये हाफिज सईद के लोगों ने किया है या हाफिज सईद जिसको हम हमेशा से प्रोटेक्शन देते रहे हैं। और सिर्फ हाफिज सईद की बात नहीं है, बात आ जाती है और कई दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स की, जो कि पाकिस्तान जो है जिन्हें फंड भी करता रहा है, जिन्हें पाकिस्तान जो है वो जिन्हें डिफेंड भी करता रहा है। और मैं कहती हूँ कि भाई अपनी गलतियों को मानिए, ये काम करने बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए। लेकिन ये ग्रुप सब इतने फैल चुके हैं कि शायद अगर ये कोशिश कर भी रहे हो तो इनसे कोई काम सही बन नहीं पा रहा हो, लेकिन बहरहाल इनको करना तो पड़ेगा। पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाकिस्तान की एजेंसीज को, इन लोगों को कंट्रोल तो करना ही होगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं है इनके पास। पूरी दुनिया देख रही है और इस वक्त पाकिस्तान का जिस तरह से नाम खराब हो रहा है, पाकिस्तान के लिए कई इंडियन मीडिया के लोग जो बहुत प्रोमिनेंट है, मीडिया के पर्सन हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई ऐसे ही कोई जिसे कोई जानता नहीं, बहुत नुमाया किस्म के मीडिया के लोग और बहुत प्रोमिनेंट किस्म के उनके रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स जो हैं, वो भी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। और ये यहाँ तक बात हो रही है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी नहीं खेलनी चाहिए इंडिया को, जब तक के पाकिस्तान इस किस्म का टेररिज्म ना रोके, जब तक बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का ताल्लुक ना रखा जाए, ना क्रिकेट खेली जाए, ना बात की जाए। किसी हद तक वो लोग ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर मैं भी उनकी जगह होती तो मैं भी यही कहती कि जो लोग बार बार जो है इस किस्म के टेररिस्ट भेज रहे हैं या उनको आने से नहीं रोक रहे हैं और मेरे लोगों की जाने जा रही हैं, उनके साथ जो है वो किसी किस्म का खेल कूद या कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी मैं इंतजार कर रही हूँ कि हमारे यहाँ के लोग कब जागेंगे और कब हमारे यहाँ के लोग जो है इन लोगों को रोकेंगे। हाफिज हमदुल्ला की बात तो खैर हमने आपको बताई, जो कि मौलाना फजल रहमान के साथी हैं, लेकिन उन्हीं के नाम से मिलता जुलता एहसानुल्लाह एहसान। जी हाँ, अगर हम एहसानुल्लाह एहसान की बात करें तो एहसानुल्लाह एहसान भी वो टेररिस्ट है जिसने के ना सिर्फ ये कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को मारा, बल्कि उस बात को कबूला भी, और उसके बाद इसको जी एजेंसीज के पास से अरेस्ट किया हुआ था और वो वहीं से गायब होके और उसको उसकी पूरी फैमिली को मुल्क से बाहर पहुंचा दिया गया। इस वक्त आर्मी पब्लिक स्कूल के जो बच्चे जो शहीद हुए, जिनकी जाने गई, उनके पेरेंट्स के लिए परमिशन नहीं है कि वो किसी जगह मीडिया पे बात कर सकें। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि आखिर ये पाबंदी क्यों लगाई गई है? और आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के, या वो शहीद बच्चे जिनकी जाने गई, जिनको उनके माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा था, मरने के लिए नहीं, उन बच्चों के माँ बाप आखिर मीडिया से बात क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वहाँ पर एक दहशतगर्दाना हमला पेश आया है जिसके नतीजे में इंडियन आर्मी के 3 नौजवान और काफ़ी पुलिस एहलकार अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। इंडियन आर्मी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसमें पाकिस्तान मुलविस है, पाकिस्तान की तरफ से ये साजिश की है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा टूरिज़म हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये सारा पाकिस्तान ने किया है। क्या कहेंगे आप इंडिया के इस इल्ज़ाम पर? बिल्कुल पाकिस्तान ने किया है। जो इंडिया में गुर्बत है, इंडिया में वॉशरूम्स नहीं है, इंडिया में गुर्बत आप चल रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, और जितना कुछ किया हुआ है वो पाकिस्तान ने किया हुआ है। पाकिस्तान क्यों ना करे? पाकिस्तान तो जेलिस हो रहा है ऐसी कंट्री से। आपको पता ही है इंडिया के बाकी हालात देख लो, मोदीइज्म है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आपने बात की वॉशरूम्स की, तो मैं आपको करेक्ट करती जाऊँ। आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था एक रिपोर्ट के मुताबिक कि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा वॉशरूम्स हैं, तो आप ये वॉशरूम्स की तो जान छोड़ दें और इंडिया की डेवलपमेंट आपके सामने है। आई डोंट नो कि आप कहाँ ये देखते हैं, कहाँ से सुनते हैं। अपना मोबाइल खोलें, अभी रिसेंटली G20 समिट इंडिया में हुआ है, 20 बड़ी इकॉनमीज, बल्कि 21 बड़ी इकॉनमीज इंडिया में जुड़कर बैठी हैं। डेवलपमेंट पे बात हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हुई है, फ्यूचर प्लान्स बनाए गए हैं। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं पाकिस्तानी? बिल्कुल, पाकिस्तान जिस दुनिया में रह रहा है ऐसी दुनिया में कोई रह नहीं सकता। मुझे ये नहीं समझ आती मीडिया के स्ट्रॉमा में एक G20 समिट हो गई, ये हो गई अच्छी बात है, पाकिस्तान को उससे सीखना चाहिए। बार बार ये सुनने को मिलता है कि इंडिया की GDP जी 5th बिगेस्ट GDP है और यानी इकोनॉमी बड़ी है। ऐसा क्यों की जाता है जब ये भी देखा जाए कि इंडिया में पब्लिक कितनी है? आप वो इश्यूज पे बात नहीं कर सकते। मीडिया लगा हुआ एक नेगेटिव अप्रोच को बस बताया जा रहा है ऐसा है। कोई पॉजिटिव अप्रोच ही बता दे, आप भी कम से कम कोई लोगों को होप बता दे। अच्छा, मैं किस नेगेटिव पहलू पे बात करूं इंडिया के? मुझे आप एक बता दें जो आपको लगता हो कि भाई इंडिया का ये नेगेटिव पहलू है, इस पे बात होना चाहिए। एजुकेशन में वो हमसे आगे है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे है, चंद्रयान 3, आदित्य L1, अभी रिसेंटली G20 का समिट, पिछले कितने महीनों से इंडिया ट्रेंडिंग में चल रहा है। और पाकिस्तान के पूरे हालात, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में ऐसी क्या पॉजिटिविटी हो रही है जिस पर हम बात करें? आप बताएं, ठीक है हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इतनी नेगेटिविटी है जितनी मीडिया बता रही है? नहीं है इतनी नेगेटिविटी कोई आप यानी
पता है पब्लिक बड़ी सफ़र करी, आप थोड़ा सा पॉजिटिव बता दें। इंडिया ये इवन मैंने इंडिया मीडिया देखा है कि वहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज़ भी है। नेगेटिव ये मिसाल के तौर पर पिछले अरसे में पुलवामा हुआ, इंडिया ने जस्ट कहा कि ये पाकिस्तान की मीडिया तो इतनी फेवरेबल है इंडिया के लिए, जिस तरह मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया को वहीं पर जाके अपने हेडक्वार्टर्स बना लेने चाहिए, वहीं जाके सारा काम करना चाहिए, छोड़ दें। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में इश्यूज़ है, मसाइल है, पर वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे। आपकी मुझे ही बता दें, पब्लिक क्या कोई पॉजिटिव अप्रोच की तरफ जाना चाहिए? इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट नहीं होते जा रहे, कटते नहीं जा रहे, हम हटते नहीं जा रहे। करते, क्योंकि उन लोगों की प्लानिंग ही यही है, हमें वो घसीटेंगे ज़्यादा और मारेंगे कम। अब वो भी हमें घसीट रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक आम बंदा हूँ, मुझे इन चीज़ों की समझ आ रही, इन लोगों को पता नहीं क्यों। पॉइंट है, ये बड़ा पॉइंट है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, अभी आज की खबर है, कल की खबर है कि उनके 3 जो ऑफिसर्स हैं उनकी जान गई है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ें की जाती हैं। क्या समझते हैं हम, क्या अपने ऊपर पाकिस्तान का नाम लेना इस वजह से इजी है क्योंकि वजीरिस्तान में 600 अरब कितने का तांबा निकला है, हम स्क्रैप में कहा करते हैं, ठीक है, वो किधर गया? सब चाइना ले गया। बलूचिस्तान से पता क्या क्या निकलता है, से तांबा कितने जखायर निकले, किधर चले गया? लिकोटिक निकलती है, वहाँ से सोना निकला है, सब वो ले गए, सब चाइना ले गया, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। हमारी तो औकात ही है, वो लोग यहाँ पे मैच खेलने आपके पास नहीं आए, हमें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। तो अभी वो पता क्या कह रहे हैं, पहले तो वो आए नहीं, एक बात, अब वो ये कह रहे हैं हमारे वहाँ पे आप पाकिस्तानी बिना खेलने आए, बॉयकॉट किया जाए, मतलब ये वो वर्ल्ड कप के लिए, वो तो अब ये बात कर रहे हैं। उनको वीजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? लोग बिल्कुल नहीं मिल रहा। अब तो खलीज तक में वीज़ा मिलना मुश्किल हो गया है पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़्यादा। गल्फ कंट्री में भी नहीं वीज़ा, कंट्री में भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। आप जैसे कि बहरीन देख ले, दुबई तक में उन्होंने कुछ शराइत रख दी हुई हैं, स्पेशल जो है ना उन्होंने रूल्स बना दिए हैं पाकिस्तानियों के लिए, सिर्फ कि जो है ना उधर जाके भी मामला सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से, इनकी बैड रिप्यूट की वजह से। कारी की कोई जिंदगी नहीं है भाईजान, हम मांगने वाले हैं, हमें मांगने वाला बना दिया गया है। ऐसे ही हमारा कोई कसूर नहीं है, बना दिया गया। आपने बोला हम मांगने वाले हैं, आप अपना नहीं कमाते? हम अपना कमाते हैं, लेकिन हमें मांगने वाले इंटरनेशनल वाले हमें मांगने वाला बना दिया उन्होंने। यही चीज है, वो खुद ही कह गए। वो क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो तो हम लोगों को इंसान ही नहीं समझते, जानवर समझते हैं, हम जानवर ही समझते हैं हम लोगों को। देख लें, अब वो मोदी जाता है, वो सारी उनकी बातें मानते हैं हमसे। वो गया वहाँ पे कश्मीर, ये लोग कहते हैं हम फतह कर, क्या फतह करके आए? वो तो उल्ट उनको देकर आ गए हैं, क्योंकि हमारी बात में वजन नहीं है, वो हमारी बात को कुछ चीज़ का वजन समझते नहीं है। वो कश्मीर को क्या चाहिए? आजादी। कश्मीर के इतने सारे लोग पाकिस्तान से जुड़ना चाहते हैं, तो हम कश्मीर को पाकिस्तान से क्यों नहीं जुड़ने दे रहे? अरे क्यों इतना हल्ला मचा रहे हो भाई? इधर हम इवेंट ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे यहाँ आजादी की बात चल रही है और तुमको इवेंट? भाई वहां तो लड़कियां हैं बे, क्या इवेंट चल रहा है उधर? मिस वर्ल्ड कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग कश्मीर में। सच्ची? नवंबर में हो रहा है। देखो यार, कश्मीर कहीं उठ के भाग थोड़ी रहा है। आप लोग एक काम करो, आप लोग घर जाओ, दिसंबर में आराम से आजादी की कोशिश करेंगे। सुनो यार, आप आराम से जाके ऑर्गेनाइज करो, आने दो लड़कियों को यहाँ। टिकट मिल रहा है क्या? रहा नहीं जाता।